आ रहा है। पार्टी टोटल सीट 14 है जी। 14 सीटों में 10 से 13 एनडीए को मिलती हुई 10 से 13 एनडीए को मिलती हुई असम के मेगा एग्जिट पोल में एक सीट यूडीएफ को जा सकती है, एक सीट यूडीएफ को जा सकती है और कांग्रेस 2 से 5 सीटें जीत सकती है। उधर पूर्वोत्तर राज्य प्लस यूटी मिला के जो 15 सीटें बचती हैं, हाँ वो 15 की पूरे पूर्वोत्तर में सारी सीटें एनडीए को जाती हुई, असम को छोड़ के जो पूर्वोत्तर है बाकी पूर्वोत्तर में पूरी 25 सीटें हैं। ये मुझे लगता है असम प्लस एक यूटी मिला के 15 सीटें हैं, तो ये आंकड़े को करेक्ट कर देते हैं ग्राफिकली जो प्रेजेंट हम कर रहे हैं। ये असम प्लस एक यूटी का नंबर है जिसमें 10 to 13 एनडीए जो हमने नंबर बोला, इसमें इंडिविजुअल भी बीजेपी का नंबर है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। बीजेपी का नंबर क्या है? 8 से 11 बीजेपी का नंबर हो सकता है, यानी और एनडीए का नंबर 10 से 13 हो सकता है। ये पूरा डेटा हमारे सामने आ रहा है। महाराष्ट्र का नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है किशोर। एनडीए 32 से 35 आ रही है और इंडिया 15 से 18 आ रही है। और मैं अगर इंडिविजुअली देखूं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 21 से 23 सीटें लेकर आ रही है। लास्ट टाइम भी 23 लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी अपने आप को रिपीट कर रही है। लेकिन घटक दल यानी शिवसेना, शिंदे और एनसीपी, जिनको जितनी सीटें मिली थी वो बैठ गए हैं। लगभग ये तय है। मैं महाराष्ट्र घूम के आया हूं, शिवसेना शिंदे को मुझे लगता है 7 से 8 सीटें वहां पर आती हुई दिखेंगी या 9 हो सकती है मैक्सिमम। और मुझे लगता है कि बहुत टाइट फाइट रहेगी बारामती के अंदर, बहुत टाइट फाइट। और मैं आई एम प्लेसिंग माय नेक आउट हियर। बारामती में शरद राव पवार की पार्टी को एक बड़ा एज, ये वहां पर सुप्रिया सुले जो हैं वहां बारामती में उनको एज होगा ऐसा दिख रहा है। खैर वो तो एक इंडिविजुअल सीट की बात हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में नुकसान है उस लिहाज से कि पिछली बार एनडीए को नुकसान है, 41 थी, उससे काफी नुकसान है। और यहां पर विपक्ष को फायदा है जो पिछली बार सिर्फ 7 सीटों पर था। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी 23 थी और 23 के आसपास बीजेपी रिटेन करेगी। 1, 1, 2 माइनस प्लस हो सकती है। बीजेपी को खुद नुकसान नहीं है, लेकिन जो उसके साथी जो है, घटक दल, हाँ, जो साथी जो है उनकी वजह से अलग चुनाव था किशोर महाराष्ट्र का। आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं। इट वाज अ वेरी डिफरेंट इलेक्शन। देखिए एनसीपी 2 भागों में बटी हुई थी, शिवसेना 2 भागों में बटी हुई थी और 2 धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 2 धड़े हालांकि जो 2 धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ओरिजिनल सिंबल उन दोनों धड़ों के पास थे, उन दोनों के पास तो अगर हम चुनाव के फाइनल रिजल्ट जब आएंगे तो ये आंकड़े के अंदर एक बदलाव हम देख सकते हैं। लेकिन मोर और लेस एक स्थिति बहुत स्पष्ट है, एक स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, घटक दलों को नुकसान है। ऑब्वियसली पार्टियां टूटी हैं, वो डिवाइड होकर चली गई हैं। सतीश जी भी हमारे साथ हैं, सतीश के सिंह। महाराष्ट्र का जो नंबर है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी को नुकसान नहीं है, घटक दलों को नुकसान है। इसके अंदर बीजेपी को 1 सीट का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है, या फिर वो भी नहीं। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि एक महाराष्ट्र के बारे में सब लोग कह भी रहे थे, वहाँ पर भाजपा को भी नुकसान होगा जब एग्जैक्ट नतीजे जो है 4 तारीख को आएंगे। ये सबको मालूम था कि ये जो 2 पार्टियां तोड़ी गई, जो भी था एक माहौल बना था, तो उनका बहुत वो नहीं था। और अगर सिर्फ बीजेपी जीत रहे वो साफ हो रहे, ऐसा हो नहीं सकता। सब पर इसका बराबर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। सब पर इसका बराबर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो एक किशोर ने बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है कि सिंबल जो थे वो बीजेपी के घटक दलों के पास थे, तो फाइनली वो बहुत मैटर करते हैं। हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आप सतीश जी कह रहे हैं सिंबल मैटर नहीं करेंगे? देखिए आज हम लोग डिजिटल ऑनलाइन इंस्टेंट जमाने में हैं। अभी 1 सेकंड में हर चीज दूसरे को मालूम है। मैं अभी 5-6 दिन गांव में रह के आया हूं, सबको सब चीज मालूम रहता है। लेकिन देखिए मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट का तो वेट करेंगे। एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट पे न्यूज़ 18 इंडिया पे ही हम सब देखेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल जो अभी तक 351 सीटों के हमने रुझान अनुमान बताए हैं। 351 सीटों में 221 से 233 पर एनडीए इन्हीं 351 में पहुंच चुका है। 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए।
221 से 233 सीटों पर एनडीए इन्हीं में पहुंच चुका है और इंडिया गठबंधन जो है वो 94 से 106 पर ही अटका हुआ है। जी, काफी जो आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र के एक्सपेक्टेड लाइंस पे, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, राजस्थान में नुकसान हो रहा है, गुजरात में कोई नुकसान नहीं है। गुजरात में कोई नुकसान नहीं है, तेलंगाना में फायदा है, तेलंगाना में फायदा है, और कर्नाटक में नुकसान नहीं है, उस लिहाज से उतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो है। बीजेपी जो विवेक जी, इंडिया अलायंस के लिए तो खतरे की घंटी ये है कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जहां फायदा हो रहा है वहां बम्पर फायदा हो रहा है। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा, बम्पर फायदा हो रहा है। तो बीजेपी अपनी सीटों को पकड़ रही है वहां से। लास्ट टाइम बीजेपी की 303 सीटें थी, जी। तो कैलकुलेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे एक तो जो जिस तरीके से किया गया है, एक तो ये तरीका था जो हमने अपनाया कि कहाँ पे बीजेपी लूज कर रही है और कितना करेगी, फिर कहाँ वो गेन करेगी और फाइनल टैली क्या आएगी। वी नीड टू फॉलो सम प्रोसेस। मेरे हिसाब से जो कर्नाटका का है, कर्नाटका में आई थिंक दे विल लूज मेजरली। चेंज इन द गवर्नमेंट हुआ है। Whatever you think, you think BJP will lose, Modi will lose, and आपका अलायंस तो ये भी थिंकिंग कि बनारस भी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। You are free to think, sir. You are free to think. आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी बात को सोचने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये तो। लेकिन अभी जो नंबर आ रहे हैं उस पर हमें बात करनी पड़ेगी, इसलिए